बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू चैनल सनी सीक्रेट रेसिपीज़। आज रेसिपी मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ निहारी बनाने का तरीका। और जी निहारी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है बीफ निहारी बनाऊंगी तो बीफ लिया है मैंने, और ये 1.5 किलो बीफ है। और ये जी मेरे पास है निहारी मसाला, होममेड निहारी मसाला, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और जी ये जाएगा लहसुन अदरक इसके अंदर, और कुछ नींबू जाएंगे, हरी मिर्चें जाएंगी, और ये कब जाएंगी ये भी मैं आपको वीडियो के आगे चल के बताऊँगी। तो चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं और निहारी बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद प्रेशर कुकर लेंगे। प्रेशर कुकर के अंदर ऑयल डालेंगे उस पर ज़रूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इतना डालेंगे कि जिसके अंदर हमारा बीफ फ्राई हो जाए। और जी बीफ को शामिल करते हैं इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब इसको फ्राई करूँगी मैं 5 मिनट तक, बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा 5 मिनट तक। अच्छा, मैंने बीफ को एक दफ़ा उल्ट पलट कर लिया है, हिला लिया है। अब मैं इसके अंदर इसी स्टेज के ऊपर लहसुन अदरक डाल दूँगी। 1 टेबलस्पून इसके अंदर लहसुन अदरक का शामिल किया है। इसको 5 मिनट हो गए हैं भूनते हुए मुझे। तो अब इसके अंदर शामिल करना है जी निहारी मसाला। देखना बीफ का कलर चेंज हो चुका है। मैंने बोन वाला बीफ यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर, वो इसलिए कि बोन वाले बीफ या मटन हो उसका टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा, बहुत मज़े का आता है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी निहारी मसाला। इसी निहारी मसाले के अंदर 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है जी लाल मिर्च पिसी हुई। 1.5 टेबलस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च यूज़ की है। 1 टेबलस्पून मैंने नमक यूज़ किया है। हस्बे ज़रूरत आप लोगों ने भी नमक मिर्च इसके अंदर शामिल करनी है कि जितनी आप लेते हैं उतनी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मटन निहारी भी मैं बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, और निहारी मसाले बनाने का भी तरीका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। तो आप ज़रूर देखिएगा कि निहारी मसाला किस तरह मैंने बनाया है। और जी 5 मिनट में इस निहारी मसाले के साथ भी इसको भून लूँगी कि इसके अंदर तक मसाला भुन जाए, लग जाए। तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ठीक है जी, अब 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, 5 मिनट तक मैंने इसको भून लिया है बहुत अच्छी तरह से। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं कि किस तरह की कितनी मज़ेदार किस्म की हो गई है। तो अब जी इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 से 6 गिलास इसके अंदर पानी के शामिल करने हैं, और मैं 5 से 6 गिलास इसके अंदर पानी शामिल करके फिर आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अच्छा जी, 5 से 6 गिलास इसके अंदर मैंने पानी के डाल दिए हैं। अब मैं प्रेशर कुकर को सीटी पे रख दूँगी। तकरीबन मैं रखूँगी इसको, तो उतनी देर जी मैं इसको प्रेशर कुकर को बंद करके तो रख देते हैं, और 30 मिनट तक मैं आपको बाद दिखाऊँगी कि इसका क्या करना है। तो इसको खोल के देखते हैं कैसा है। अच्छा, इस 30 मिनट के बाद मैंने इसका ऊपर से खोल लिया है, तो खुशबू माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो आप एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं। तो जी गल चुका है बहुत अच्छी तरह से ये। अच्छा, जैसे कि ये एकदम परफेक्ट तरीके से गल चुका है, तो अब इसके नीचे एक दफ़ा फिर से चूल्हा ऑन करेंगे। और दूसरी साइड पे ये मैंने आटा लिया है, चक्की का आटा। इसको मैंने भून लिया है, रोस्ट कर लिया, जिस तरह हम कबाबों के लिए बेसन या फिर मैदा को करते हैं रोस्ट, उसी तरह किया है। और दूसरी तरफ मैंने प्याली में पानी ले लिया है, और इसके अंदर मैं ये आटे को ऐड करूँगी आहिस्ता आहिस्ता से कि इसकी गुठलियाँ। अच्छा जी, 4 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर आटा भुना हुआ मिक्स कर लिया है पानी के अंदर। और इतनी एहतियात के साथ करना है कि इसकी कोई गुठली, कोई लम्स ना बने। देख सकते हैं बिल्कुल हो चुका है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह हमने निहारी के अंदर शामिल करना है। तो जी चलते हैं निहारी की तरफ। निहारी जैसे कि बबल कर रही है बहुत अच्छी तरह से, और चूल्हे को थोड़ा सा लो टू मीडियम आंच पर रखेंगे, और इसको इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहिस्ता आहिस्ता करके। अगर आप कच्चा आटा इसके अंदर डालेंगे, रोस्ट किया हुआ नहीं होगा, तो वो क्या होगा, उसका वो थोड़ा पकने में ज़्यादा टाइम लगेगा और टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ी देर पकाती हूँ कि जितनी देर तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती उतनी देर तक इसको पकाना है। अब इसको उतनी देर तक पकने के लिए छोड़ूंगी जितनी देर तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। एक
तार करना है इसको। ठीक है, अब इसको मैंने पकने के लिए रख देना है, पकती रहे पकती रहे पकती रहे। ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको कितना, इसकी थिकनेस कितनी रखनी है। इस स्टेज के ऊपर आप इसके अंदर नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, जितनी आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं इसके अंदर। अभी इसको थोड़ी देर पकने के लिए रखता है मैंने। देखें गाढ़ा होना शुरू हो गया है, ये देखें, बिल्कुल लेसदार बनानी है। ये हड्डियों का यही है कि इसके अंदर फ्लेवर आएगा हड्डियों का, बहुत मज़ेदार है। अच्छा जी, अब मैं चूल्हा करती हूँ बंद, और चूल्हा बंद करने के बाद इसका करते हैं तड़का तैयार। और ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो गई है, देख सकते हैं आप भी, बहुत मज़ेदार, यम यम। अच्छा जी, अब तड़का तैयार करते हैं, चूल्हे को करते हैं बंद। अच्छा, इस तड़के के लिए मैंने चूल्हे पे रख दिया है ऑयल गरम करने के लिए। ठीक है, हस्ब ज़रूरत ऑयल लेना है, जितनी आप ऊपर वो बनाना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, चूल्हे के ऊपर मैंने ऑयल रख दिया है तड़के के लिए, भिगार के लिए, जो के हमने उसके ऊपर लगानी है, निहारी के ऊपर लगाना है। और उसी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी थोड़ा सा रेड चिली पाउडर चला गया इसके ऊपर, तो जलाना नहीं है, बस हो गया खूबसूरत सा कलर। अब इसको इसके ऊपर लगा देना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे मज़ेदार किस्म का स्टेप ये। और अब इसको थोड़ा सा गार्निश करते हैं। अच्छा जी, देखें यम, बहुत मज़ेदार माशाल्लाह से मेरी निहारी, बीफ निहारी बनके रेडी हो गई है। तो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर ठोकिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।